चीजें तो ठीक है, लेकिन अगर सरकार के स्तर पे एक दो चीजें मैं आपसे समझूं, क्या इस बार के चुनाव में दो बातें अहम रही हैं और महिलाओं का वोट परसेंटेज तो बढ़ा है, ये सच है। क्या जो महिलाएं हैं उनके लिए कानून व्यवस्था, जिसकी बात हमेशा योगी आदित्यनाथ करते हैं कि हमने कानून व्यवस्था ऐसी दी है जिसके बारे में उत्तर प्रदेश का कोई आदमी सोच भी नहीं सकता था। और दूसरी बात, जो अन्य योजना रही, जो लोगों तक राशन पहुंचाया गया, ये दो ऐसी चीजें रही हैं कि बीजेपी के फेवर में बहुत ज्यादा चीजें गई। इस पे बेरोजगारी का मुद्दा भी हावी नहीं हो सका। इसके अलावा जो महंगाई का मुद्दा है, हर घर से जुड़ा है, वो भी इसके ऊपर नहीं बढ़ पाया। निश्चित रूप से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो इसमें कोई शक नहीं कि ये महंगाई का मुद्दा भी गुण हो गया। और लेकिन लोगों को जो अनाज मिला है खाने के लिए भूखे, उसके अंदर वो लोग याद रखें, उज्ज्वला योजना जो रही, जो हालांकि उतना सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन वो असर कर गई। और साथ साथ में जो एक गुंडा तत्व नजर आता था यूपी के अंदर, जो लोगों की निगाह में था, उनके साथ में जिस तरह का बर्ताव हुआ, वो शायद हमें इनह्यूमन लगे, लेकिन लोगों के अवचेतन में कहीं बहुत भारी प्रभाव पड़ा है उसका, और उसका लाभ मिला है। महिलाएं जो जागरूक होकर के वोट डालने गई हैं, वो इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के पक्षधर भी हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरह की चर्चाएं सुनी है, एक दो बाइट जो है वो बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ था कि महिलाएं ये कह रही थी कि हमने नमक खाया है और नमक का कर्ज अदा करेंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये हमने भी सुना, बिल्कुल, ये वायरल भी हो रहे थे। ठीक है स्वर्णिम जी, भूल गए वो सब चीजें। हाँ बिल्कुल स्वर्णिम जी, अब एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। अब देखिए, जब 40% महिलाओं को टिकट देने का फैसला कांग्रेस ने लिया था, तो उसके बाद यह कहा जा रहा था कि पूरे देश में कांग्रेस ये क्यों नहीं करती है क्या, और उस टाइम में कहा यह भी जा रहा था कि ये कांग्रेस ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। क्या वाकई में अभी जो आंकड़े हैं वो यही बता रहे हैं? देखिए, हमने जब ये फैसला लिया था, प्रियंका गांधी जी ने फैसला लिया था कि 40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा, तो वो फैसला इसलिए लिया था कि आज ना भी जीतें लेकिन महिलाएं आगे बढ़ेंगी, महिला सशक्तिकरण होगा। महिलाओं पे जिस तरह के अत्याचार हुए, बड़े बड़े कांड हुए, वो सब सामने थे लोगों के। और ये बात भी ठीक है, हमने जो मुद्दे उठाए, महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, चिकित्सा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, वो कहीं ना कहीं पोलराइजेशन की राजनीति में 80 बनाम 20 के नारे के उससे ज़्यादा ऊपर चला गया। तो ये ठीक है, फलीभूत नहीं हो पाया, क्योंकि 100 दिन से पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम रोके हुए हैं मोदी जी ने। आज के बाद हम देखेंगे वापस वो बढ़ते हुए, रसोई गैस के दाम बढ़ते हुए, और उसको कहीं एक तात्कालिक रूप से इन मुद्दों को निष्प्रभावी करने के लिए मुफ्त अनाज बांटा गया, सारी चीज़ें हुई। लेकिन ये सब क्या था? ये सब था सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करके आपने जो है अपने चुनाव में झोंक दिया। आपने चुनाव में सारे केंद्रीय मंत्री जो है लग करके अलग अलग जनपद लेकर के रणनीति बना रहे थे। दुरुपयोग था। देखिए, गरीबों तक जो अनाज पहुंचा, वो अनाज अगर आपने चुनाव के लिए पहुंचाया, आपने कहा कि हमारा नमक खा रहे हैं, मोदी जी का नमक खा रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी का अनाज नहीं था, सारी चीजें बंद थी, कोरोना था सर। देखिए, उस वक्त सारी चीजें बंद थी, लेकिन अनाज कब तक बटा? अभी बटा ना, इस महीने तक, क्योंकि इस महीने चुनाव होने थे उत्तर प्रदेश में। नरेंद्र मोदी जी का बयान था ना कि मेरा नमक जो है माताएं बहनें खा रही हैं, तो यही